So hey guys, this is Saurabh and you are watching BioBubble. So guys, in this video I'm gonna tell you about the law of segregation. So this law was given by the Gregor John Mendel, and everyone we go through this phase in our 9th and 10th when we read about the law of inheritance which has given by the ग्रेगर जॉन मेंडल. सो होता क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब ये लॉ दिया था तो आज मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताता हूँ जिसे फर्स्ट लॉ बोलते हैं मेंडल का. तो पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि 1822 में इनका जन्म हुआ था. ऑस्ट्रेलियन मॉन्क गए थे और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने सारा दिया है. पी प्लांट पे इन्होंने डिस्कवरी की थी, हम सभी को जान पता है. और डेवलप्ड इन और क्या है इसमें 20वीं सेंचुरी में इनका काम जो रिकॉग्नाइज किया गया था अंटिल द टर्न 20वीं सेंचुरी, बिकॉज उससे पहले इनका वर्क इग्नोर किया गया था 3 साइंटिस्टों के द्वारा. तो जब इन्होंने अपने लॉ सबमिट करे, लॉ के बारे में इन्होंने बताया था, तो तब ये इनका जो वर्क था इग्नोर किया गया था 3 साइंटिस्टों के द्वारा. और वो 3 साइंटिस्ट थे, एक ह्यूगो डी व्रीज थे और एक कार्ल कॉरेंस थे और एक एरिच करके कुछ था. तो इन्होंने इनका काम को इग्नोर किया था. तो मैं सीधे बात में आता हूँ कि जो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. होता क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको बताने वाला हूँ. सो बी अटेंटिव ड्यूरिंग दिस सेशन. एंड सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से, जैसे कि सेग्रीगेशन का मतलब हमें पता है सेग्रीगेट होना, और सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग होना. अलग अलग कब होती हैं चीज़ें, जब कोई दो चीज़ें हों आपस में, दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि एक चीज़ अपने आप में कभी अलग हो ही नहीं सकती. यानी कि दो चीज़ों का होना ज़रूरी है तभी वो आपस में अलग होंगे. तो वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जब भी कोई क्रॉसिंग होती है बिटवीन टू पेरेंट्स, सो उसमें जब जनरेशन बनती है तो उनके अलील्स में सेग्रीगेशन होना बहुत ज़रूरी है. और क्यों ज़रूरी है मैं आपको दिखाता हूँ. सो यहाँ पर ये रहा. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी. तो होता क्या है, ये है होमोजाइगस कंडीशन और ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन. ये है हेटेरोजाइगस और ये है आपका होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन तब होती है जब सेम टाइप के अलील्स हो. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी कैपिटल सेम है और यहाँ पर तो अलग अलग है, तो इसको हेटेरोजाइगस हमने बोल दिया. तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब समझना. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेरेंट्स हैं, कैपिटल टी पेरेंट्स है, स्मॉल टी पेरेंट्स है. ये किसी जीन के लिए कोड कर रहे हैं, मान लो हाइट के लिए कोड कर रहे हैं, मान लो. तो होता क्या है, जब ये गैमिट बनाएंगे तो गैमिट बनाने समय ये अपने अलील्स को अलग अलग कर देंगे. यानी कि ये इनके पास एक जीन के लिए 2 कोड हैं, तो उसमें से ये एक ही को भेजेंगे. ठीक है, इसके पास भी 2 कोड है एक ही जीन के लिए, तो उसमें से ये अपने एक ही को भेजेंगे. तो सेग्रीगेट कर दिया, मतलब कि अपने 2 गैमीटों में से 2 जो कोड थे किसी पर्टिकुलर जीन के लिए जो कोड करते थे उसको अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया. तो सेग्रीगेट करने के बाद अपने एक ही जीन को उन्होंने भेजा आगे को. तो दोनों की तरफ से एक जीन आए, तो बच्चे के पास कौन से दोनों जीन आ गए, मतलब कि आधे मदर से आधे फादर से, तो दोनों कंप्लीट हो गए. तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन बन गई, क्योंकि अलग अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस. और ऊपर कौन से थे, दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों सेम थे, तो होमोजाइगस कंडीशन आ गई. तो होता क्या है, ये था आपका F1 जनरेशन. ये हमारी F1 जनरेशन थी, ये थी F1 जनरेशन. तो अब F1 जनरेशन में इसी के साथ क्रॉसिंग होगी. F1 जनरेशन की सेल्फिंग होगी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ. तो यहाँ पर सेल्फिंग होने के बाद हमको क्या मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी. F2 जनरेशन में होता क्या है, F2 जनरेशन में यहाँ पर आप देखो पॉइंट लिख रखा मैंने, बोथ रिकवर्ड सेम इन दी F2 जनरेशन. बोथ कौन, पेरेंट्स. यानी कि हमको F2 जनरेशन में दोनों सेम, यानी कि जो पेरेंट्स के पास गैमिट थे वो सेम हमको मिल जाएंगे. यहाँ पर आप देखिए हमको अलग जनरेशन मिली है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि पेरेंट्स से कम्प्लीटली अलग है. क्यों है अलग, देखिए पेरेंट्स के पास कैपिटल टी था, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी था, यहाँ पर अलग है. तो दोनों पेरेंट्स है, इसलिए हम कभी भी देखना जब भी पेरेंट्स और पेरेंट्स में फर्टिलाइजेशन होता है या फिर क्रॉसिंग होती है, तो हमेशा जो नेक्स्ट प्रोजेनी यानी कि F1 जनरेशन हमको मिलती है पूरी हाइब्रिड मिलती है. हाइब्रिड मतलब जो कम्प्लीटली अलग होगी. तो यही मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था कि कैसे अलग अलग होती है. और यहाँ पर भी मेंडल के अनुसार यही बताया गया है. इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये सेग्रीगेट होगा यहाँ पर से अलील. सॉरी, एक मिनट.
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि ये कोई येलो कलर के लिए कोड कर रहा है, ये ग्रीन कलर के लिए कोड कर रहा है। तो ग्रीन कलर के लिए वाई स्मॉल वाई था और येलो कलर के लिए कैपिटल वाई था। तो क्या था, इसमें से एक जीन आया इधर कैपिटल वाई, क्योंकि अलग कर दिया ना, सेग्रीगेट कर दिया, दोनों में से एक ही को भेजेगा तो वाई आ गया, इधर भी दोनों में से एक ही को भेजेगा तो स्मॉल वाई आ गया। तो सेग्रीगेट मतलब अलग अलग कर दिया दोनों अलीलों को। तो अब यहाँ पर होगा गैमिट फॉर्मेशन, इन दोनों का आपस में गैमिट फॉर्मेशन हो गया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन गया हमको फर्स्ट जनरेशन। ये यहाँ पर दिख सकता है आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट जनरेशन मिल गई है ये। और उसके बाद अब इसकी होगी, मैंने कहा सेल्फिंग मतलब अपने से अपने आप को ही ये सेल्फिंग करेगा, क्रॉस करेगा। तो उसके बाद हमको मिलेगी F2 जनरेशन। यहाँ पर F2 जनरेशन मिल गई है। अब F2 जनरेशन में होता क्या है, F2 जनरेशन में हमको 4 टाइप्स की प्रोजेनी मिलती है। 4 टाइप्स की प्रोजेनी में से 2 टाइप्स की प्रोजेनी तो सेम पेरेंट्स की तरह होगी, सेम पेरेंट्स की तरह होगी। मैंने बोला था ना F2 जनरेशन ऑलवेज शो सेम काइंड ऑफ करेक्टर इन लाइक अ पेरेंट्स। यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, बोला था, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा था ना, बोथ रिकवर्ड सेम इन दी F2 जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स सेम रिकवर हो जाएंगे F2 जनरेशन। अब यहाँ पर कैसे हुए हैं मैं दिखाता हूँ। एक ये कैपिटल वाई देखिए और एक स्मॉल वाई देखिए, तो दोनों सेम पेरेंट्स वाली है, ये पेरेंट्स वाली कॉपी है। पेरेंट्स के पास भी कैपिटल वाई था और दूसरी जो फीमेल थी उनके पास भी स्मॉल वाई था। तो दोनों हमको वो रिकवर हो गए और बाकी जो 2 नेक्स्ट हैं वो हमको F1 जनरेशन की तरह मिली है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और बाकी 2 होमोजाइगस कंडीशन। तो ये रेशियो भी दे रखा है 3:1। अगर फिनोटिपिकली देखेंगे, क्योंकि 3 डोमिनेंट हैं येलो कलर में, एक ग्रीन है, तो 3:1। अगर जीनोटिपिकली देखेंगे तो 1:2:1 होगा, ठीक है। सो बेसिक सा यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे में। द टू कॉपीज ऑफ ईच जेनेटिक फैक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ गैमिट, यानी कि 2 कॉपी एक ही जेनेटिक फैक्टर की, यानी कि जब कोड हो रहा था ना, एक ही जेनेटिक फैक्टर की 2 कॉपीज़ थी, ये 2 कॉपीज़ हैं, वो सेग्रीगेट हो जाएंगी, मतलब अलग अलग हो जाएंगी ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। जब ये गैमिट को बनाएंगे, गैमिट बनने में सिर्फ एक ही जाएगी कैपिटल टी, और ऐसी फीमेल के इसमें से भी होगा स्मॉल टी, तो ये इसमें से भी सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेट होने के बाद स्मॉल टी यहाँ पर जाएगा, तो ये बन गई है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है, हमेशा सेग्रीगेट करता है अलील को, तब जाके मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो डिफरेंट यानी कि हेटेरोजाइगस बनती है। सो दैट्स अ फर्स्ट रूल ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और आपको समझ में आया होगा। और बल्कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ये कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। ब्लेंडिंग मतलब होता है मिक्सचर, ये आपस में मिक्स कभी नहीं होते, ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। तो ब्लेंडिंग मिक्सचर शो नहीं करने की वजह से इसको दूसरा नाम भी एक बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट भी इसको फर्स्ट लॉ को बोला जाता है, इसका सेकंड नेम यही है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट। प्योरिटी मतलब प्योर चीज़ गैमिट्स का, क्योंकि प्योर फॉर्म में आते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं F2 जनरेशन में, सेम जनरेशन रिपीट करते हो, सेम लाइक अ पेरेंट्स। सो आपको पसंद आई होगी वीडियो, और मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने का सोचा, बट आई होप अगर पसंद आई है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आई तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल ट्राई टू फिगर आउट योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स अ टुडे session. I hope you really enjoyed this session, and I'll try my best in the next video to explain more and more topic, and I'll cover the law of dominance, what the law of dominance. So have enjoyed the session.